अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। डियर फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कॉर्न सूप, और वो भी मेरे स्टाइल में। ये सूप ना सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, बल्कि हर तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स की सेहत को बहाल करता है। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और कोरोना के पेशेंट्स को जल्द सेहतयाब करने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में हमारे जिस्म को गर्म रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हड्डियों को ताकत देता है और मसल्स की ग्रोथ करता है, और सबसे ज़्यादा लो फैट फूड है। डाइट कॉन्शियस अफराद इसको बहुत आसानी से ले सकते हैं। विटामिन सी और के से भरपूर है, एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स का ख़जाना है, कम वक्त में तैयार हो जाता है, बहुत ही मज़े का होता है, दवाई की दवाई और मज़े का मज़ा। वैसे तो जब दिल चाहे बनाएं और मज़े उड़ाएं, लेकिन डिनर के वक्त ये बहुत ही मज़े का लगता है भी इकोनॉमिकल, इतना ज़्यादा खर्च भी नहीं आता इसमें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं इसे बनाने जा रही हूँ 6 से 8 लोगों के लिए, लेकिन ये इतना मज़े का बनेगा कि 6 लोग भी बाकी 2 लोगों का हिस्सा पी जाएंगे। इसके लिए मैंने हाफ केजी चिकन ले लिया। आमतौर पर ये हड्डी वाले गोश्त से नहीं बनाया जाता, लेकिन घर में बनाते वक्त हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा मज़े का बनता है। ख़ास तौर पे गर्दन वाली बोटियाँ ज़रूर डालें। हमें 8 कप यखनी चाहिए, तो हमने 10 कप पानी इसमें डाल लिया। ये पकने के बाद 8 कप रह जाएगा। एक छोटा प्याज या हाफ बड़ा प्याज डाल लें। 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 5-6 जव्वे लहसुन के डाल दें। लहसुन और अदरक चिकन कॉर्न सूप का इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ डाल रही हूँ। इसके अलावा 1 टीस्पून नमक का डाल दें। कोविड का ज़माना है, हमने कोरोना से भी बचना है, इसलिए मैंने लहसुन अदरक डाल दिया। इसको आधे घंटे के लिए बॉईल होने के लिए रख दें। आधे घंटे के बाद गोश्त को निकाल लें और उसे श्रेड कर लें। उसे श्रेड करके एक साइड पे रखें। और अब हम सूप तैयार करेंगे, वो भी वुडन स्पून के साथ। वुडन स्पून कभी भी सूप को पतला नहीं होने देता। अगर आप मेटेलिक स्पून यूज़ करेंगे तो वो आपके सूप को गाढ़ा नहीं होने देगा। अब जो गोश्त श्रेड करके रखा है वो यखनी में डाल दें। इसमें से मैंने लहसुन और अदरक भी रिमूव कर दिया है। कमर्शियली ये इस तरह नहीं बनाया जाता, यखनी इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करते, लेकिन जब आप घर पे बनाएं तो फिर यखनी ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। असल फ़ायदा ही इसका है। कमर्शियली जैसे बनाया जाता है वो भी मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। अब इसमें आप डाल दें 1 टीस्पून नमक का और 1 ही टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चों का। यहाँ पर बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने काली मिर्चें इस्तेमाल करनी है, कुटी हुई नहीं करनी। अब मैंने एक भरा हुआ कप ले लिया कॉर्न का। मैंने फ्रोज़न कॉर्न ली है। आधा कप जो है मैंने वैसे ही डाल दिया, और आधा कप जो है उसका मैंने पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंडर में इसको ब्लेंड कर लें, इसका पेस्ट तैयार कर लें। इस तरह डालने से एक तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, दूसरा इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आएगा। मैंने फ्रोज़न कॉर्न यूज़ की है। अगर आप फ्रेश यूज़ करना चाहते हैं तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप ताज़ा छल्ली का भुट्टा ले लें और उसको चिकन के साथ ही डाल दें बॉईल होने के लिए, टाइम भी सेव हो जाएगा। इसे मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने कनौर के चिकन क्यूब्स ले लिए हैं और सिर्फ एक ऐड करूँगी यहाँ पे। या अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का डाल दें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल दें सोया सॉस का, और 1 ही टेबलस्पून भर के डाल दें इसमें विनीगर का। मैंने राइस विनीगर लिया है, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। असल मरहला इसका चिकन को बॉईल करना और श्रेड करना है। अब ये झटपट तैयार हो जाएगा। आप 5 टेबलस्पून ले लें कॉर्न फ्लोर के। मैंने ये पहले से नाप के रखा हुआ है।
ये टोटल 5 टेबलस्पून है। इसमें 1/4 कप पानी का डालें। इसको अच्छा सा मिक्सअप करें और सेलेरी तैयार कर लें। कॉर्नफ्लोर की मिकदार का इन्हिसार आपकी अपनी पसंद पर है। अगर आप गाढ़ा सूप पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें, अगर पतला पसंद करते हैं तो कम डाल लें, लेकिन अगर मीडियम पसंद करते हैं तो फिर मेरी तरह 5 टेबलस्पून काफ़ी हैं। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें ताकि कोई लम्स ना रहें। अब इसको बड़ी ट्रिक के साथ डालना है। एक हाथ से आपने स्पून को गोल गोल घुमाते जाना है और दूसरे हाथ से आपने इसकी बाकायदा धार बनाकर इस तरह से डालनी है कि लम्स ना बने। ये देखिए, मैं राइट हैंड के साथ इसको तेज़ी से हिलाती जाऊंगी और लेफ़्ट हैंड के साथ इसको आराम आराम से डालती जाऊंगी। यकदम घड़प करके नहीं डालना इसको यूं ही आराम आराम से डालना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बने। और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करते जाएं, जितनी आपको चाहिए बस उतनी ही रखें। मैंने जिस हिसाब से इसको डाला है ये सारा ही इसमें जाएगा। मुझे मीडियम पसंद है तो ये इस हिसाब से काफ़ी है। इसके अलावा आप 2 अंडे ले लें और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर लें। इन्हें बहुत अच्छी तरह बीट करना है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए और जिस वक्त हम इसको सूप में डालें तो इसकी भी बारीक सी धार बन जाए। अंडों को हम इस तरह से डालेंगे कि जिस तरह से गोश्त के रेशे हैं बिल्कुल ये उसी तरह से रेशों में हो, मोटे मोटे अंडे इसमें ना नज़र आएं। ये देखें, राइट हैंड से इसको हिलाते जाएं और लेफ़्ट हैंड से इसकी बारीक धार बनाकर डालते जाएं और मुसलसल गोल गोल घुमाते जाएं। इस तरह करने से अंडा भी बिल्कुल यूं हो जाएगा जिस तरह के गोश्त के रेशे हैं। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से इसको आपने घुमाना है और आहिस्ता आहिस्ता डालना है। अब फाइनली इसमें फ्रेश सा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबलस्पून डाल दें सोया सॉस का और 1 ही टेबलस्पून डाल दें इसमें सिरके का। अच्छी तरह से इसके बाद मिक्सअप कर लें। मुझे इसमें ज़रा चटपटा सा फ्लेवर पसंद है तो मैं इसमें साथ डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के चिल्ली सॉस का। आपको अगर शेज़वान सॉस पसंद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार थोड़ी सी कम डालें। मैंने अमेरिकन चिल्ली सॉस यूज़ की है। अब फाइनली इसमें हमने डालना है तिलों का तेल, यानी कि सेसमी ऑयल। यकीन माने कि सेसमी ऑयल की खुशबू आपको चाइनीज़ रेस्टोरेंट की याद दिला देगी। ये भी ज़्यादा नहीं डालना, बस 4 to 5 ड्रॉप्स, हद 6, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कि 1/4 टीस्पून या इससे थोड़ा सा ज़्यादा, बस इतना ही। लेकिन इसकी इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि सोच है आपकी। फाइनली स्प्रिंग अनियन का ग्रीन वाला पार्ट बारीक बारीक काट के इसमें डाल दें। इसका क्रंची फ्लेवर भी बहुत मज़ा देने वाला है आपको। अब मैं ज़रा ज़्यादा चटोरी हूँ, इसलिए खाते वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डाल लिया, थोड़ा सा सिरका डाल लिया और थोड़ा सा ही इसमें मैंने डाल लिया चिली सॉस। इसके अलावा मैंने सिरके में बारीक हरी मिर्चें काट के रखी हुई हैं। इन्हें मैंने 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लिया था। इससे ये होगा कि मिर्चों का तीखापन थोड़ा कम हो जाएगा और सिरके की तेज़ी भी थोड़ी सी कम हो जाएगी और बहुत ही मज़ा देंगी ये खाने में। बाकी सब फ़ायदेमंद चीज़ें तो इसमें चली गई, लेकिन लेमन रह गया है। लेमन डालने से इसमें विटामिन सी का भी इजाफ़ा हो जाएगा, जो कि हमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से बचाएगा और हमें कोरोना से महफूज रखेगा। सर्दियों का मौसम है और कोविड का ज़माना। इस सूप को ज़रूर ट्राई करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, खूब मज़े लेके खाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।